प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने दिखाया है। एक और दिन, एक और नई सुबह परमेश्वर ने हम सबको दिखाई, इसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश प्रार्थना के विषय में, एक ऐसी प्रार्थना जो हमें आशीषित करती है, जो हमें परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल बनाती है, प्रतिष्ठित बनाती है। ऐसी प्रार्थना के विषय में आज मैं बात करूंगा और वचन से मैं आपको बताऊंगा कि जब हम ये प्रार्थना करते हैं तब हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। ये आप ज़रूर सीखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर पूरा वीडियो देखिए और इस बात को अपनाइए। देखिए कैसे परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में परिवर्तन करता है और बड़े काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बता दूं कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स, यानी कि बाइबल के सच्चे मोती, अनमोल वचन। उसमें एक छोटा सा सवाल और उसका जवाब मैं देता हूं। आज का सवाल है कि एसाव जो है, याकूब का जो भाई था एसाव, उसका एक नाम और है। वो क्या नाम है वो आप डिस्क्रिप्शन में आज के वीडियो का लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और देख लीजिए 15 सेकंड में आज के सवाल का जवाब। मेरी एक मुहिम है जिसका नाम है, जिसका स्लोगन है, जिद है सच को फैलाने की। तो यदि आपको भी जिद है तो मेरे साथ शामिल हो जाइए, जिद कीजिए और जिद्दी बन जाइए सच को, यानी कि परमेश्वर के वचन को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे पहुंचाइए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें और इन सच्चाइयों को जान सकें। ना किसी का विरोध, ना किसी पे क्रोध, सिर्फ सच्चाई का प्रचार। प्रेज द लॉर्ड। तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते रहिए, हम आपके लिए रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं। संडे को फिर मैं एक बार प्रार्थना लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है प्रभु। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन के लिए, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। परमपिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफें, बेरोजगारियां, कर्जे प्रभु जी दूर कर दे। प्रभु जी घरों से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव दूर कर दे मेरे प्रभु जी। प्रभु जी जो जिनके पास संतान नहीं है प्रभु, उनको संतान दे मेरे प्रभु जी। और जिनके घरों से लोग रूठ कर चले गए हैं या प्रभु जी वैसे ही बहुत दिनों से नहीं आए हैं, उन्हें वापस लेकर आ प्रभु। अपने बच्चों की ओर दृष्टि कर और अद्भुत और बड़े काम कर, क्योंकि आश्चर्यक्रम केवल तू ही करता है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा संदेश है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे और आपके और हर एक विश्वासी के लिए, हर एक पास्टर के लिए, दास दासी के लिए, हर एक परमेश्वर के जन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है कि एक ऐसी प्रार्थना है जो हमारे जीवन को बदल सकती है, जो हमारे जीवन में आशीष ला सकती है। होता क्या है कि हमारे दिमाग में एक वचन हमेशा बना रहता है और जब कभी हम प्रार्थना करते हैं तो उस वचन को कोड करके हम प्रभु यीशु मसीह को उसका वायदा याद दिलाते हैं और हम कहते हैं प्रभु तूने ही तो कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगते रहते हैं फिर हम, प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे शादी करनी है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, सब कुछ करना है। बहुत बड़ी लिस्ट हमारे पास होती है जब हम प्रार्थना में बैठते हैं। बहुत कुछ मांगते रहते हैं हम परमेश्वर से। बहुत से लोग आशीष भी मांगते हैं। बहुत से लोग ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें मांगते हैं परमेश्वर से जो मुँह से कहना भी जिनका उचित नहीं है। परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है, क्योंकि यीशु मसीह ने 6 अध्याय में हमें बता दिया कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, सब जानता है वो। और फिर 6 अध्याय के 33 पद में आकर प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात कही
और कहा कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये चीज़ें तो तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगी। उसके धर्म और राज्य की खोज, देखिए ये चीज़ अलग है, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में मसीहों के जीवन में क्या है कि एक आयत अच्छी तरह से हमारे दिमाग में बैठ चुकी है। वो है मत्ती 7 अध्याय और उसका 7 पद, 7 आयत कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, लेकिन याकूब अपनी पत्री में लिखता है कि तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरी लालसा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आज मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना बताने जा रहा हूं, जब आप उस प्रार्थना को करेंगे तो परमेश्वर किस अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। वो सब बातें मैं बाइबल से आपको बताऊंगा आज, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं एक वचन आपको बताना चाहता हूं जो मत्ती की पत्री से है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में यीशु मसीह का वचन है वो, और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को समझाया है। जब वो पहाड़ पर चले गए चेलों को लेकर, और वहाँ पर चेलों से बातचीत करके उन्हें बताया, उन्हें समझाया। तो आइए देखेंगे मत्ती 5 अध्याय और उसके 43 पद से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये 5 अध्याय में यीशु मसीह ने व्यवस्था को थोड़ा सा कठिन कर दिया, हमारे लिए बदल दिया। व्यवस्था की बातें हैं यीशु मसीह बता रहे हैं, और यहाँ पर कहते हैं कि तुम सुन चुके हो, यानी कि व्यवस्था में जो लिखा है हमें सुनाया गया, हमें पढ़ाया गया, हमने पढ़ा सुना, और लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। ये व्यवस्था कहती है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना। अब 44 आयत में प्रभु यीशु मसीह इस व्यवस्था को बदल देते हैं। वो हमें कठिन लगती है, ये हमें सरल लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ज़्यादा कठिन है। नया नियम का जो व्यवस्था पर में प्रभु यीशु मसीह ने बनाई है, मत्ती 5 अध्याय, ये बहुत कठिन है। ऐसा हम कर नहीं सकते। वो कर सकते थे हम क्या, हम अपने पड़ोसी से प्रेम कर सकते थे, अपने बैरी से बैर रख सकते थे, लेकिन ये 44 पद है, इसमें जो यीशु मसीह ने कह दिया, ये बड़ा कठिन काम है। यहाँ लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। ये बहुत कठिन काम है, लेकिन ये तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, ये तो हमें करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये पाप होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता ही तो पाप है। आदम और हव्वा ने क्या किया था? फल खाकर पाप थोड़ी किया था, अनाज्ञाकारिता करके पाप किया था। परमेश्वर ने कहा ये फल मत खाना, उन्होंने खा लिया। परमेश्वर कह रहा है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, हम नहीं रख रहे, हम पाप पर पाप करते चले जा रहे हैं। दूसरी बात यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या हम करेंगे ऐसा? ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। हमें अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना होगा। हमें उन्हें श्राप नहीं देना, हमें उन्हें ये नहीं कहना कि जा तेरा सत्यानाश हो, हमें ये नहीं कहना कि तेरे साथ बुरा हो। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उसको मन फिराव का अवसर दे, वो भी तुझे जाने, उसका भी जीवन बदले। ये यीशु मसीह के शब्द हैं। मत्ती 5 अध्याय 43 और 44 पद। 44 पद को दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, सुनिए क्या लिखा है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जब हम सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे तो सबसे बड़ा प्रतिफल इसका हमें यह मिलेगा कि हम परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाएंगे, क्योंकि 45 पद में यही लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कि जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। कैसे? बैरियों से प्रेम और सताने वालों के लिए प्रार्थना, तब हम परमेश्वर की संतान ठहर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रतिफल हमें क्या मिल रहा है कि हम परमेश्वर के संतान बन गए। और जो संतान होता है वो वारिस होता है, और वारिस अपने ही घर में रहता है, यानी कि
हमें स्वर्ग में जगह मिलेगी जब हम बैरियों से प्रेम रखेंगे और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे और हम उन बातों को पूरा करेंगे जो यीशु मसीह कहते हैं, जो उनकी आज्ञाएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिएगा, वो ऐसी प्रार्थना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो प्रार्थना क्या करेगी हमारे जीवन में कि हमारा जीवन ही बदल जाएगा। हम सोचेंगे हमने पहले से क्यों नहीं किया, हमें पहले से क्यों ये नहीं बताया गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना सब करते हैं, प्रार्थना करना सभी को आता है, चाहे छोटी सी करें चाहे लंबी प्रार्थना करें। लेकिन जो प्रार्थना मैं बताने जा रहा हूं, वो प्रार्थना अगर आज आप करेंगे और आज से शुरू करेंगे, ये नहीं कि आज करा और कल भूल गए, नहीं, आज से शुरू कीजिए इस प्रार्थना को। पहली प्रार्थना तो यही है, यीशु मसीह ने कहा कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अब हम देखते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब के जीवन में बहुत सारी घटनाएं आई, उसका जीवन तहस नहस हो गया। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी कह दिया कि अगर तू खराई पे बना है, परमेश्वर परमेश्वर करता है, प्रभु प्रभु करता है, तो करता रहे, देख तुझे बचाने आता है या नहीं। तो अय्यूब ने क्या कहा? अय्यूब ने कहा कि तू कैसी मूढ़ स्त्रियों की सी बातें करती है, जब हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो क्या दुख ना लें। और लिखा है कि इस पर भी अय्यूब के मुंह से कोई पाप नहीं निकला, उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की, परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहा। पूरे अय्यूब की पुस्तक में आप पढ़ लीजिएगा, उसने परमेश्वर को कोई भी बात नहीं बोली कि प्रभु मैं तो खरा मनुष्य था, सीधा था, तेरा भय मानने वाला था, बुराई से दूर रहने वाला था, फिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। वो सिर्फ अपने जन्म को ही धिक्कार रहा है। उसके बाद उसके दोस्त आकर उसके साथ बड़ी ज्यादती करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं कि तेरे पाप होंगे, ये होगा वो होगा। ये बैरी बन गए, उसके दोस्त उसके बैरी बन गए। यहां पर आकर अय्यूब के मुंह से कोई पाप तब भी नहीं निकला। अय्यूब 34 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है कि अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है जो ईश्वर की निंदा को पानी की तरह पी जाता है। पानी की तरह पी जाता है। मन में आती है निंदा कि प्रभु मैं तो इतना खरा सीधा और भला मनुष्य था, तूने ऐसा क्यों किया, लेकिन पी जाता है, मुंह से नहीं निकालता। लेकिन अंत में आकर जो प्रार्थना करता है अय्यूब, वो उसके जीवन को बदल देती है। आइए देखेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका 42 अध्याय और पढ़ेंगे उसका 10 पद। यह लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। कैसे मित्र थे? ऐसे मित्र तो नहीं थे कि उससे प्यार कर रहे थे, उसके लिए गिफ्ट लाए थे, उसके मरहम पट्टी कर रहे थे। ऐसे तो दोस्त नहीं थे, वो तो और उसको सता रहे थे वहां बैठकर। ऐसे दोस्तों के लिए उसने प्रार्थना की जो उसके बैरी बन गए थे, उनके लिए प्रार्थना की उसने। लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना परमेश्वर ने लौटा के दिया। पहली बात, हम परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। दूसरी बात, परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। तीसरी बात यह है कि हमें दुगना लौटा कर देगा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। किसको नहीं चाहिए दुगना? तो आज ही ये प्रार्थना करें। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए जब प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसके सारे दुख दूर कर दिए। अगर आज आप दुख में हैं तो आज अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बैरियों के लिए, अपने सताने वालों के लिए, आज जो आपके दुश्मन हैं उनके लिए प्रार्थना शुरू कर दीजिए। घुटनों पर आइए और उनका नाम लेकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु इसके जीवन को बदल, ये आत्मा बचाई जानी चाहिए प्रभु। ऐसी प्रार्थना जब हम करेंगे, परमेश्वर इस प्रार्थना से प्रसन्न होगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। हम जब देखते हैं सुलेमान के विषय में, सुलेमान से परमेश्वर ने कहा कि मांग जो तू मांगना चाहता है, तो उसने धन दौलत अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने कहा कि मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मैं अपनी प्रजा का न्याय खराई से कर सकूं। परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुए इससे और कहा कि तूने ना तो अपने शत्रुओं का नाश मांगा, ना तूने धन दौलत, ना ऐशो आराम मांगा, इसलिए कि तूने बुद्धि मांगी है, तो ये तो मैं तुझे दूंगा ही, लेकिन ये सब चीज़ें तुझे दूंगा और तेरे तुल्य कोई नहीं होगा संसार में जो इतना धनवान होगा, ना तुझसे पहले ना तेरे बाद में। प्रेज द लॉर्ड। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं,
जब हम ऐसी बातों को करते हैं अपने जीवन में जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है, परमेश्वर हमारे दुखों को दूर कर देता है, हमें आशीषित करता है और हमें अपनी संतान बनाकर हमें वारिस बना लेता है और हमें अपने साथ स्वर्ग में पहुंचाने की, बैठाने की, रहने की हमारे साथ अपनी प्रतिज्ञा को वो पूरी करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये प्रार्थना शुरू कीजिए, भूल जाइए सारी दुश्मनियां, भूल जाइए सारा बैर, क्योंकि बैर, दुश्मनी, कड़वाहट, जलजलाहट, क्रोध लेकर हम परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते। एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, इसलिए इन चीज़ों को हटा दीजिए और परमेश्वर के बन जाइए और प्रार्थना शुरू कर दीजिए उन लोगों के लिए जो आज आपके बैरी हैं। देखिए परमेश्वर किस अद्भुत रीति से काम करेगा। और एक वचन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आखिर में, और वो है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 5 आयत। यहां लिखा है कि जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि यह वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। सब कुछ नया कर देगा परमेश्वर, हमारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी, हमारे घरों से बीमारियां चली जाएंगी, नशा चला जाएगा, बेरोजगारी चली जाएगी, निसंतानता चली जाएगी, हमारे घर में खुशहाली आएगी, आनंद आएगा, मेल मिलाप आएगा, प्रेम आएगा और सबसे बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आएगा। कब? जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर इसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और इस प्रार्थना को ज़रूर कीजिएगा। हाथ उठाकर कहिए कि हाँ प्रभु, आज से मैं ये प्रार्थना करूँगा, आज से मैं ये प्रार्थना करूँगी कि ताकि मेरे जीवन से सारे दुख दूर हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मुहिम में शामिल हो जाइए जिसका स्लोगन है, जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसमें एक सवाल है आज कि एसाव का दूसरा नाम भी है, वो क्या है? प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आज से वो प्रार्थना ज़रूर कीजिए जो आज मैंने आपको बताई है। प्रेज द लॉर्ड।